सम्मानित अध्यापक बंधुओं, मित्रों, विद्यार्थियों, आप सभी का चांद सर की यूट्यूब क्लासेस में स्वागत है। मित्रों, इसके पहले हमने आपको उत्तर प्रदेश पार्ट 1 में काफ़ी नॉलेज कराया था और जो शेष रह गया है उसको उत्तर प्रदेश पार्ट 2 में अब नॉलेज कराना है। आप ध्यान से सुने ताकि सारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकें। यह सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इससे प्रश्न आते हैं, चाहे पुलिस भर्ती की परीक्षा हो, दरोगा भर्ती की परीक्षा हो, पीसीएस की परीक्षा हो, अथवा आपका रेलवे भर्ती की परीक्षा हो, क्लर्क ग्रेड की परीक्षा हो, जो भी परीक्षाएं होती हैं उत्तर प्रदेश से, चाहे वो केंद्र सरकार की परीक्षा हो या राज्य सरकार की परीक्षा हो, सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उत्तर प्रदेश से प्रश्न पूछे जाते हैं। आप सब लोग बड़े ध्यान से सुने ताकि सारे प्रश्नों का अच्छे से उत्तर दे सकें। देखिए, जो हमने अध्ययन कराया था उत्तर प्रदेश के कौन कौन से जिले उत्तराखंड से सीमा बनाते हैं, तो 7 जिले उत्तराखंड से उत्तर प्रदेश के सीमा बनाते हैं। इसके बाद हम नेपाल से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो इनकी संख्या भी 7 है। 7 जिले नेपाल से सीमा बनाते हैं और बिहार से भी 7 जिले ही हैं जो बिहार राज्य से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा बनाते हैं। अब आइए, उत्तर प्रदेश के 7 जिले हैं जो हरियाणा राज्य से सीमा बनाते हैं। 7 जिला सीमा बनाने वाले कई आपके जो है पड़ोसी राज्य और अंतर्राष्ट्रीय आपका देश है। अब ये इधर आप देखेंगे सहारनपुर जो है ये आपका हरियाणा से सीमा बनाता है। शामली, सहारनपुर, शामली, बागपत, गाजियाबाद और नोएडा को आप गौतम बुद्ध नगर भी बोलते हैं। और इसके बाद में अलीगढ़ और मथुरा, ये 7 जिले हैं जो हरियाणा से सीमा बनाते हैं। इनका आप जो है ऐसे संख्या कर लीजिए। नंबर 1 पे आपका सहारनपुर हो गया, नंबर 2 पे आपका शामली हो गया, नंबर 3 पे आपका बागपत हो गया और 4 पे ये आपका हो गया गौतम बुद्ध, ये गाजियाबाद 4 नंबर पे हो गया और 5 पे आपका हो गया गौतम बुद्ध नगर। गौतम बुद्ध नगर का दूसरा नाम नोएडा भी है। 6वें नंबर पर आपका ये अलीगढ़ है। अलीगढ़ की सीमा आप देख रहे हैं कि ये उत्तर प्रदेश, ये हरियाणा से आपकी टच हो रही है, तो यह भी हरियाणा से बॉर्डर बनाता है। और मथुरा इस प्रकार से 7 जिले ऐसे हैं जो हरियाणा से उत्तर प्रदेश के जिले सीमा रेखा बनाते हैं। अब प्रश्न उठता है, कभी कभी आ जाता है कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश के कितने जिले सीमा बनाते हैं, तो आपका उत्तर होगा 7 जिला सीमा बनाते हैं। कौन कौन है एक बार पुनः देख लीजिए। सहारनपुर, शामली, बागपत और गाजियाबाद, गौतम बुद्ध नगर, 6वें नंबर पर अलीगढ़ और मथुरा। अब यहीं पर आपको ये जो पीले कलर से दिखता है ये हरियाणा के अंदर दिल्ली है। यह किन किन जिलों से सीमा बनाती है, तो दिल्ली जो है आपकी गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। दिल्ली आपके उत्तर प्रदेश के मात्र 2 जिलों से सीमा बनाती है। वो 2 जिले कौन कौन से हैं? गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर। इसी के बॉर्डर में गाजियाबाद, नोएडा दोनों पड़ते हैं, तो दिल्ली हमारी इन 2 जिलों से सीमा बनाती है। अब हम आगे बढ़ते हैं। पहली बात तो इसको थोड़ा जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जिले हैं इनके बारे में बताना चाहूँगा। आप पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। किस उद्योग के लिए? चीनी उद्योग के लिए। सहारनपुर और मेरठ, मुजफ्फरनगर, बिजनौर, रामपुर और ये आपका बुलंदशहर, अलीगढ़, ये सारे शहर जितने भी हैं चीनी उद्योग के लिए प्रसिद्ध हैं। चीनी उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के किस भाग में हुआ है, तो आप बड़े अच्छे से उत्तर दे सकते हैं। पश्चिमी उत्तर प्रदेश चीनी उद्योग के लिए विकसित है और गन्ना यहाँ की प्रमुख फसल है उत्तर प्रदेश की। एक बात मैं चीनी उद्योग में आपको बताना चाहूँगा, उत्तर प्रदेश में जो गन्ना है सर्वाधिक बोया जाता है, लेकिन चीनी उद्योग में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। चीनी उद्योग में उत्तर प्रदेश दूसरे स्थान पर है क्योंकि उत्तर प्रदेश में गुड़ भी बनता है और गुड़ का निर्यात होता है। और महाराष्ट्र नंबर 1 पे चीनी उद्योग में इसलिए है
क्योंकि वहाँ पर चीनी बनती है। तो मुझे लगता है आप समझ गए होंगे। अब कभी कभी हाई स्कूल की परीक्षाओं में आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में चीनी कहाँ कहाँ चीनी के कारखाने हैं, तो आप आंख मूंद करके पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ज़िले आप भर सकते हैं। सहारनपुर, मेरठ, रामपुर, बिजनौर सब चीनी, यहाँ पर चीनी उद्योग विकसित है, चीनी मिले हैं और खूब यहाँ पर गन्ना बोया जाता है। अब आगे बढ़ेंगे आप मेरठ की तरफ, तो देखिए मेरठ में 1857 की जो क्रांति है उसका श्री गणेश मेरठ से हुआ था। 10 मई 1857 को मेरठ से क्रांति का शुभारंभ हुआ। चूँकि जो बैरकपुर की जेल में पश्चिम बंगाल में मंगल पांडे जी थे, उन्होंने चर्बीयुक्त कारतूस का विरोध किया था और इसी विरोध करने में उन्होंने 2 अंग्रेज अधिकारियों को मौत के घाट उतारा था और मंगल पांडे जी को उसमें 8 अप्रैल 1857 को फांसी की सज़ा दी गई थी। जब यह खबर धीरे धीरे आगे बढ़ी तो मेरठ की जो जेल में 90 सिपाही थे, उन्होंने चर्बीयुक्त कारतूस का बहिष्कार किया और 90 सिपाहियों में से 85 सिपाहियों ने चर्बीयुक्त कारतूस का प्रयोग करने से इनकार किया। इस पर अंग्रेजों ने कुछ दमनकारी नीति अपनाई, लेकिन मेरठ की जनता ने उन सभी वीर सिपाहियों को छुड़वा लिया था। इस तरह कहा जा सकता है कि 1857 की जो चिंगारी है वो कहाँ से उठी, तो मेरठ से उठी। कब उठी? 10 मई। यह हाई स्कूल की परीक्षा में अक्सर या प्रतियोगी परीक्षा में भी पूछा जाता है कि 1857 की क्रांति कब कहाँ से प्रारंभ हुई, तो आप उत्तर दे सकते हैं कि 1857 की क्रांति मेरठ से 10 मई 1857 को प्रारंभ हुई। अब आप आगे बढ़ेंगे और मेरठ जो है कैंची के लिए भी प्रसिद्ध है। मेरठ की कैंची भी बहुत प्रसिद्ध है और पांडव किला भी मेरठ में है। आलू अनुसंधान संस्थान भी आपका मेरठ में है और विद्युत के ट्रांसफार्मर भी मेरठ में बनते हैं। ये विद्युत ट्रांसफार्मर है आपका। और कहाँ बनते हैं? तो विद्युत ट्रांसफार्मर आपके झांसी में बनते हैं। इस तरीके से आपके देखिए उत्तर प्रदेश में झांसी और मेरठ में क्या बनते हैं? बिजली वाले ट्रांसफार्मर बनते हैं, झांसी में और मेरठ में। अब हम आगे बढ़ते हैं। इसके बाद जो है देखिए आपका जो गाजियाबाद है और ये नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, ये इंडस्ट्रियल एरिया है। यहाँ पर काफ़ी कंपनियाँ हैं जिससे यहाँ पर जो है सदैव विकास के पथ खुले रहते हैं। गाजियाबाद सर्वाधिक साक्षर भी है, लगभग 85% साक्षरता यहाँ की है और नोएडा भी साक्षरता में काफ़ी आगे है। और जनसंख्या घनत्व में भी गाजियाबाद सबसे आगे है। कभी कभी प्रश्न पूछा जाता है कि जनसंख्या घनत्व उत्तर प्रदेश में सर्वाधिक कहाँ है, तो आपका उत्तर होगा गाजियाबाद। और जनसंख्या घनत्व में सबसे कम कौन सा जिला है, तो आपका ये ललितपुर जो है जनसंख्या घनत्व में सबसे कम है। 242 जनसंख्या घनत्व है ललितपुर की। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व, न्यूनतम जनसंख्या घनत्व, दोनों उत्तर आपको मिल गए होंगे। और यह भी आपको मिल गया, ये जो आपका दिल्ली है किन किन जिलों से सीमा बनाता है, तो दिल्ली जो है आपका गाजियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, इन दोनों जिलों से सीमा बनाता है। अब इसके बाद बढ़ते हैं। आपको मालूम हो गया कि हरियाणा से उत्तर प्रदेश के 7 जिले सीमा बनाते हैं और ये मथुरा ऐसा जिला है जो कि हरियाणा और राजस्थान दोनों से सीमा बनाता है। कभी कभी प्रश्न में आ जाता है मथुरा किन राज्यों से सीमा बनाता है, या मथुरा की सीमा किन अंतर्राज्यीय कौन कौन सी अंतर्राज्यों से सीमा बनाता है, तो आपके राज्य हो गए हरियाणा और राजस्थान। अब आइए राजस्थान में देखिए सीमा रेखा बनाने वाले कौन कौन जिले हैं, तो आगरा और मथुरा 2 ही जिले हैं जो राजस्थान से सीमा बनाते हैं। अब मथुरा की भी विशेषता आप देखते चलें। मथुरा भगवान कृष्ण का जन्म हुआ था, सब लोग जानते हैं, और सर्वाधिक मेले आपके मथुरा में लगते हैं। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि सबसे ज़्यादा मेले तो आपके मथुरा में लगते हैं, लेकिन उत्तर प्रदेश के किस जिले में सबसे कम मेले लगते हैं, तो पीलीभीत आपका ऐसा जिला है जहाँ पर सबसे कम मेले
लगा करते हैं। और तेल शोधक कारखाने भी आपके मथुरा में हैं। तेल रिफाइनरी कथक ब्रजभूमि का शास्त्रीय नृत्य है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि ब्रजभूमि का शास्त्रीय नृत्य क्या है, तो आप उत्तर दे सकते हैं ब्रजभूमि का शास्त्रीय नृत्य कथक है। अब मुझे लगता है मथुरा से आपको जो भी प्रश्न है आप कुछ ना कुछ उत्तर दे लेंगे। और यहीं पर आप थोड़ा मथुरा के आगे बढ़ें आगरा की तरफ। तो आगरा किस लिए प्रसिद्ध है? ताजमहल के लिए पूरी दुनिया में जाना जाता है। आगरा ताज से प्रसिद्ध है, क्योंकि विश्व पर्यटन में अगर कहीं नाम आता है तो ताजमहल का आता है। और आगरा कहाँ बसा है? तो आप देख रहे हैं कि यमुना नदी के किनारे मथुरा भी है, दिल्ली भी है, आपका आगरा भी है। कभी कभी जनरली पूछ लिया करते हैं कि ये शहर किस नदी के किनारे है, तो ये आपकी यमुना नदी है और इधर ही आपकी गंगा नदी है। अब आप आगे बढ़ें तो बढ़ने पर आपको पता चलता है कि इस आगरा में और कौन सा उद्योग पनप रहा है। तो यहाँ पर पेठा के जो कारखाने हैं, पेठा नगरी के नाम से भी आगरा को जानते हैं, क्योंकि पेठा के बहुत से कारखाने हैं। और चमड़ा के भी लगभग 150 कारखाने हैं आगरा में। तो चर्म उद्योग हो गया, पेठा उद्योग हो गया। और आगरा में पर्यटन के लिए बहुत चीज़ें हैं, जैसे आगरा का किला हो गया, शीश महल हो गया, खास महल हो गया, ताजमहल हो गया। और इसी के पास आपका फतेहपुर सीकरी है, जहाँ पर कि बुलंद दरवाज़ा है। और बुलंद दरवाज़ा की ऊंचाई लगभग 54 मीटर है। और कहाँ पर है? कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ है? फतेहपुर सीकरी में। किसके पास? आगरा के पास। कितनी ऊंचाई? 54 मीटर ऊंचा है। अब आप जो है थोड़ा सा और आगे बढ़ें तो आगरा से आगे बढ़ने पर आपको ये फिरोजाबाद मिलता है। और फिरोजाबाद किस लिए प्रसिद्ध है? आपको मालूम हो कि फिरोजाबाद जो है कांच व चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ पर कांच के भी बहुत से सामान बनते हैं, जैसे सजावट के लिए झालर वगैरह बनती हैं, बर्तन बनते हैं और चूड़ियाँ बनती हैं। तो फिरोजाबाद आपका चूड़ी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। इस तरीके से आप राजस्थान से जो जुड़े हुए सीमा रेखा बनाने वाले जिले मथुरा और आगरा, इनके बारे में आपको जानकारी हुई। और हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। अब आपका एक प्रदेश आता है मध्य प्रदेश, जो उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाता है। कितने जिलों से? 11 जिलों से। तो सर्वाधिक जिलों से सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? आपका उत्तर हो जाएगा मध्य प्रदेश। सबसे कम सीमा बनाने वाला कौन सा राज्य है? तो आपका राजस्थान है। और दूसरा है केंद्र शासित आपका दिल्ली। अब इस तरीके से आप देखें मध्य प्रदेश किन किन जिलों से सीमा बनाता है। तो नंबर 1 पर आप देखें आपका ये इटावा हो गया। और नंबर 2 पे आपका ये औरैया हो गया। और नंबर 3 पे आपका उरई जालौन जिला हो गया। और नंबर 4 पे आपका ये झांसी हो गया। और 5 नंबर पे ललितपुर हो गया। 6वें पर महोबा। और 7वें पर आपका बांदा। और 8वां जिला आपका है चित्रकूट। और 9वां जिला आपका प्रयागराज। 10वां आपका मिर्जापुर। और 11वां आपका सोनभद्र। देखिए कभी कभी ये पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। यहाँ चर्चा उत्तर प्रदेश की हो रही है, ये भ्रम में न रहना कि मध्य प्रदेश के कितने जिले। तो उत्तर प्रदेश के 11 जिले मध्य प्रदेश से सीमा बनाते हैं। 11 जिले कौन कौन से हैं, या आपका नाम भी देख सकते हैं। मध्य प्रदेश के 11 जिले इटावा, औरैया, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, बांदा, चित्रकूट, प्रयागराज, मिर्जापुर और सोनभद्र। इस तरीके से आप 11 जिले आराम से इधर लिखा हुआ है, इधर नक्शे पर नॉलेज कराया जा रहा है। अब इन 11 जिलों में जो थोड़ा थोड़ा जीके है उसको भी देखते चलें। जैसे इटावा किस लिए प्रसिद्ध है? क्योंकि इटावा में बब्बर शेर का प्रजनन केंद्र है। इटावा में आप देखते हैं कि इटावा के पास चंबल नदी जो है यमुना नदी में मिलती है। कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि चंबल नदी यमुना नदी में कहाँ मिलती है, तो ये इटावा के पास मिलती है। और चंबल नदी बीहड़ों का निर्माण करती है,
सर्वाधिक मृदा अपरदन करने वाली नदी विश्व में सबसे ज़्यादा, और इसके पास आसपास ऐसा क्षेत्र बना हुआ है, बीहड़ बना हुआ है कि वहाँ पर जो है शेर वगैरह कुछ इलाके में पाले जा रहे हैं, जहाँ पर कि शेरों का प्रजनन होता है। तो इस तरीके से बब्बर शेर का प्रजनन केंद्र कहाँ है उत्तर प्रदेश में, आप इटावा को बता सकते हैं। इटावा से आगे बढ़ें, यह औरैया है, और फिर औरैया से और आगे आप बढ़ते हैं तो जालौन आ गया, और ये आपका झांसी। झांसी रानी के लिए भी प्रसिद्ध है, आप लोग जानते ही हैं, जिनका कि 1857 की क्रांति में बहुत बड़ा योगदान था। उसके पहले उन्होंने खूब लड़ा था, और यहाँ पर ट्रांसफार्मर उद्योग के लिए भी ये खूब जाना जाता है। और इसके बाद में आपका ललितपुर है। ललितपुर के बारे में कभी कभी पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा जिला है जिसको मध्य प्रदेश 3 ओर से घेरे हुए है। तो ललितपुर ही ऐसा जिला है जिसको मध्य प्रदेश 3 ओर से घेरे हुए है। और कभी कभी प्रश्न घुमा के पूछा जाता है, उत्तर प्रदेश का कौन ऐसा जिला है जो मात्र एक जिले से सीमा बनाता है। तो ललितपुर ही एक ऐसा जिला है जो मात्र एक जिले झांसी से सीमा बनाता है। बाकी उत्तर प्रदेश का कोई ऐसा जिला नहीं है जो एक ही जिला से सीमा बनाता हो। अब हम ललितपुर के बारे में आप जानते हैं कि न्यूनतम जनसंख्या घनत्व भी है, और यहाँ पर जो है माता टीला बांध बेतवा नदी पर है। अब कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि बेतवा नदी पर कौन सा बांध है, माता टीला बांध। माता टीला बांध कहाँ पर है, ललितपुर में है। अब इससे आगे आप बढ़ते हैं तो ये आपका जो है महोबा मिलता है। महोबा किस लिए प्रसिद्ध है, ये पान प्रयोग एवं प्रशिक्षण केंद्र आपका महोबा में है। महोबा पान के लिए प्रसिद्ध है। कभी कभी लोग कहा करते हैं ना कि महोबा का पान, ऐसे कुछ कहा करते हैं, तो वो एक प्रसिद्ध कहावत है, तो पान के लिए प्रसिद्ध है। अब आगे आप जाएंगे, ये बांदा से जो है केन नदी बांदा होके जाती है, और यह यमुना नदी में मिलती है। केन नदी कहाँ होके निकलती है, तो यमुना पे तो मिलती है और ये बांदा होके जाती है। कभी कभी केन नदी की वजह से बांदा में बाढ़ भी आ जाती है, और बांदा में जो है चूना पत्थर भी पाया जाता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में चूना पत्थर कहाँ पाया जाता है, तो बांदा। डोलोमाइट मिट्टी कहाँ पाई जाती है, बांदा। अब बांदा से आप आगे बढ़ेंगे तो आपको चित्रकूट मिल रहा है, और चित्रकूट को आप जानते हैं कि पैसनी नदी के किनारे है, धार्मिक और पर्यटक स्थल है। यहाँ पर भगवान राम जी अपने वनवास का 14 सालों में लगभग 12 साल चित्रकूट में बिताए थे। सती अनसुईया माँ का आश्रम है, गुप्त गोदावरी है। पर्यटन के लिए चित्रकूट में बहुत ही रमणीक जगह है, जहाँ पर बहुत से लोग, देश विदेश के लोग भी घूमने के लिए आते हैं। अब हम चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे, आपका प्रयागराज में क्या है, देखिए यहाँ पर संगम है, जहाँ पर लोग 1 महीने के लिए कल्पवास किया करते हैं, और ये तीर्थ स्थल हो गया आपका। उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है, और उच्च न्यायालय यानी हाई कोर्ट भी आपका इलाहाबाद में है। अल्फ्रेड पार्क इलाहाबाद में है, और अल्फ्रेड पार्क के बारे में कभी कभी आता है कि अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, तो इलाहाबाद में है। क्यों प्रसिद्ध है, क्योंकि 27 फरवरी 1931 को यहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद जो है शहीद हुए थे। आपने सुना भी होगा कि चंद्रशेखर आज़ाद जब अंग्रेज़ों से लड़ रहे थे, किसी खुफिया ने बता दिया था, और उनके पास मात्र 1 गोली जब बची थी, पहले अंग्रेज़ों से खूब लड़े, कईयों को मारा, बाद में स्वयं पिस्तौल लगा करके और इन्होंने कनपट्टी पर गोली मारा है। यह चित्र आपको दिमाग में आ जाता होगा। तो अल्फ्रेड पार्क क्यों प्रसिद्ध है, आपको समझ में आ गया कि वहाँ पर चंद्रशेखर आज़ाद शहीद हुए थे। अल्फ्रेड पार्क कहाँ है, इलाहाबाद में है। सर्वाधिक विधानसभा कहाँ है, तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा विधानसभा अगर कहीं हैं तो इलाहाबाद में 12 विधानसभा हैं। 12 विधानसभा वाला जिला कौन है, इलाहाबाद। और इसके बाद में मिर्ज़ापुर के बारे में बताया गया है कि यहाँ पर सोलर प्लांट 75 मेगावाट का बना हुआ है, और सोनभद्र के बारे में आपको बताया ही गया है कि ये ऊर्जा नगरी है, और 4 राज्यों से सीमा भी बनाता है, बिहार, झारखंड, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश। और लाल मिट्टी मिर्ज़ापुर और आपका सोनभद्र में
पाई जाती है। चूना पत्थर या डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है? बांदा में। अब जो कुछ और ज़िले रह जा रहे हैं उनके बारे में जानकारी दे दें। देखिए, आपको ये लाल रंग से दिख रहा है, ये बुलंदशहर है और बुलंदशहर में परमाणु ऊर्जा से बिजली बनती है। नरौरा में कभी कभी अक्सर आ जाता है कि उत्तर प्रदेश में परमाणु ऊर्जा से कहाँ बिजली बनती है, तो आपका उत्तर होगा नरौरा। कहाँ पर है? बुलंदशहर में। यह चित्र से इंडिकेशन किया गया है। इसके बाद आप देखते हैं जो ये फर्रुखाबाद है, यह किस लिए प्रसिद्ध है? यह आलू के लिए बहुत प्रसिद्ध है। यहाँ पर लोग जो है आलू का बीज भी खरीदने जाते हैं और जगह जगह हर आपको 1 किलोमीटर में 1-2 कोल्ड स्टोर जरूर मिलेंगे। फर्रुखाबाद साइड आप जाएंगे कभी तो देखेंगे हर 1-2 किलोमीटर में आपको 2-2, 3-3 कोल्ड स्टोर मिलते हैं। तो यहाँ से लोग बीज खरीदने जाते हैं, इसलिए कोल्ड स्टोर बहुत ज़्यादा है और आलू का उत्पादन भी बहुत होता है। कन्नौज का नाम सुनते ही आपका जो है भीनी भीनी खुशबू की महक आने लगी होगी, क्योंकि कन्नौज सेंट नगरी है। यहाँ पर देश विदेश कन्नौज से सेंट जो है निर्यात होता है और कन्नौज के आसपास फूलों की खेती होती है। कभी प्रश्न आ सकता है घुमा करके कि फूलों की खेती उत्तर प्रदेश में कहाँ होती है, तो आप उत्तर दे सकते हैं कन्नौज के आसपास फूलों की खेती होती है, क्योंकि सेंट का काम कन्नौज में होता है। अब कानपुर के बारे में आप जानते हैं कि यह जो है काफ़ी बड़ा ज़िला है और यहाँ पर चमड़ा उद्योग का एशिया का सबसे बड़ा कारखाना है। या कानपुर जो है किस उद्योग के लिए प्रसिद्ध है? तो चमड़े उद्योग के लिए। एशिया का सबसे बड़ा चर्म संस्थान कहाँ है? कानपुर में है। और कानपुर में ये जो आपका दिख रहा है, ये आपको बताया गया कि सोलर एनर्जी से सोलर प्लांट भी 250 मेगावाट का काम शुरू हो गया है बनना, और यहीं पर जो है पनकी थर्मल पावर प्लांट भी है। तो कानपुर औद्योगिक क्षेत्र भी है। आप कानपुर के बारे में बहुत चीज़ें हैं। चिड़ियाघर भी आपका कानपुर में है। कानपुर, लखनऊ और आपका गोरखपुर। चिड़ियाघर कहाँ कहाँ है? कानपुर, लखनऊ और आपका गोरखपुर। गोरखपुर का चिड़ियाघर सबसे बड़ा है। और इसके बाद में हम आगे बढ़ना चाहते हैं। देखिए, अपने राजधानी के बारे में। हमारी राजधानी लखनऊ है। लखनऊ में क्या क्या है? तो चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है और इलाहाबाद उच्च न्यायालय की खंडपीठ भी लखनऊ में है। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्थान है, चिड़ियाघर है और विश्व अनुसंधान संस्थान भी लखनऊ में है। लखनऊ में तमाम संस्थान हैं। अब हम लखनऊ से आगे बढ़ते हैं। आपको रायबरेली दिखता है। रायबरेली ज़िला में क्या है? ऊंचाहार थर्मल पावर प्लांट है, जहां पर लगभग 1050 मेगावाट की बिजली बनती है। ये आपको लिखा हुआ है। और रेलवे कोच, ये रेलवे कोच बना हुआ है। एक प्रकार से रेलगाड़ी हमने दर्शाया है। यहाँ पर रेलवे कोच बनती है। और सबसे ज़्यादा नहरें भी आपकी रायबरेली में पाई जाती हैं। सबसे ज़्यादा नहरें कहाँ पाई जाती हैं? तो सबसे ज़्यादा नहरों में अगर उत्तर आपका आएगा तो रायबरेली में। सर्वाधिक नहरों के लिए कौन सा जिला जाना जाता है? रायबरेली। रेलवे कोच कहाँ बनता है? रायबरेली। थर्मल पावर प्लांट ऊंचाहार कहाँ है? यह रायबरेली में है। ऊंचाहार में 1050 मेगावाट का। अब मुझे लगता है कि आपको काफ़ी जानकारी हो गई। कौशाम्बी क्यों प्रसिद्ध है? आप कौशाम्बी के बारे में भी जान सकते हैं कि जैन और बौद्ध धर्म का तीर्थ स्थल कहाँ है? कौशाम्बी में है। और मिर्चा और केला की खेती, केला पपीता की खेती भी कौशाम्बी में खूब होती है, क्योंकि यहाँ की मिट्टी मिर्चा, केला, पपीता की खेती के लिए उपयुक्त है। और आपका देखिए चिड़ियाघर कहाँ कहाँ है? तो कानपुर, लखनऊ और आपका गोरखपुर। गोरखपुर में सबसे बड़ा चिड़ियाघर है और गोरखपुर में उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय भी है। चौरी चौरा कांड भी यहीं से है। और गोरखपुर के ही सांसद आपके रहे हैं माननीय योगी जी, जो वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं। और गोरखपुर में गोरखधाम मंदिर भी है। और यहाँ सबसे ज़्यादा जो प्रश्न आता है परीक्षाओं में, चौरी चौरा कांड कब कहाँ हुआ था? तो चौरी चौरा कांड 5 फरवरी 1922 को हुआ था चौरी चौरा में, जो कि गोरखपुर के पहले है। और
प्रसिद्ध क्यों हुआ? क्योंकि उस समय काफ़ी गांधी जी का असहयोग आंदोलन चल रहा था और जनता में काफ़ी उत्साह था देश आज़ाद करने के लिए। तो ये उग्र भीड़ पर जो है अंग्रेज पुलिस वालों ने अत्याचार किया और एक व्यक्ति की हत्या कर दिया, जिसके विरोध में समस्त जनता गई और गोरखपुर थाने में आग लगा दिया, जिससे लगभग 22 सिपाही मारे गए थे और गांधी जी को बड़ा धक्का लगा। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन 11 फरवरी 1922 को वापस कर लिया। कभी कभी प्रश्न आ जाता है गांधी जी ने अपना असहयोग आंदोलन कब और क्यों वापस किया, तो आपको उत्तर आ जाएगा कि जब चौरी चौरा कांड हुआ और 21 सिपाही मारे गए थे तो गांधी जी ने 11 फरवरी को असहयोग आंदोलन वापस किया है। 11 फरवरी 1922 को क्या हुआ है, गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस किया। अब चौरी चौरा कांड के बारे में मुझे लगता है आपको नॉलेज हो गया। अब मैं इधर बढ़ता हूँ। प्रयागराज को आप जान ही गए। प्रयागराज के बाद में इलाहाबाद और कानपुर के बीच में अपना फतेहपुर है, जहाँ पर यह हमारा गृह जनपद है। यह क्यों प्रसिद्ध है तो इसके बारे में भी जान लें। यहाँ पर 1857 की जब क्रांति प्रारंभ हुई थी तो बावनी इमली खजुआ में है, जहाँ पर 52 देशभक्तों को फांसी की सजा दी गई थी। और आपके खागा में भी ठाकुर दरियाव सिंह स्मारक बना हुआ है, जिसमें पत्थर लगा हुआ है। वह भी साक्ष्य है कि यहाँ के लोगों ने 1857 की क्रांति में अपना कैसा योगदान दिया है। आप भी इससे परिचित हो सकते हैं। अब आइए कुछ चीज़ें रही जा रही हैं, उनको भी देख लीजिए। ये आपका राजकीय भाषा हिंदी है। राजकीय भाषा हमारे उत्तर प्रदेश की क्या है, तो आप बिल्कुल उत्तर दे सकते हैं हिंदी प्रथम राजकीय भाषा है। द्वितीय राजकीय भाषा उर्दू है, जो 1989 में चयनित की गई। और राजकीय खेल क्या है? राजकीय खेल आपका हॉकी है। राजकीय खेल हॉकी, ये हॉकी बना हुआ और गेंद। तो इस तरीके से मुझे लगता है कि आपको अधिकांश चीज़ नॉलेज हो गई। सबसे ज़्यादा सीमा रेखा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश, कम रेखा बनाने वाला 2 जिलों से आपका राजस्थान हो गया। और कुल कितने राज्यों से सीमा बनाता है यह भी आप जानकारी कर लें तो मुझे लगता है थोड़े। नंबर 1 पे आपका उत्तराखंड हो गया, लिखते चलें ताकि आप बिल्कुल भूलें नहीं। उत्तराखंड। नंबर 2 पे बिहार हो गया और नंबर 3 पे आपका हो गया झारखंड। नंबर 4 पे छत्तीसगढ़। नंबर 5 पे आपका मध्य प्रदेश हो गया और नंबर 6 पे आपका हो गया राजस्थान। नंबर 7 पे आपका हो गया, चूँकि अब हरियाणा प्रारंभ हो जाता है तो हरियाणा कर दीजिए। और नंबर 8 पे आपका ये दिल्ली और नंबर 9 आपका हिमाचल प्रदेश। इस प्रकार से आप पुनः देख लें कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है। तो उत्तर प्रदेश केंद्र शासित दिल्ली सहित 9 राज्यों से सीमा बनाता है और एक अंतर्राष्ट्रीय नेपाल देश से सीमा बनाता है। तो यह प्रश्न कभी कभी पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश कितने राज्यों से सीमा बनाता है। उत्तर प्रदेश केंद्र शासित दिल्ली सहित 9 राज्यों से सीमा बनाता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल से बनाता है। और मुझे लगता है कि अब करीब करीब आपको अधिकांश नॉलेज करा दिया गया है। सुनने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।